मेरे हिंदुस्तान के बहनों और भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको टीवी डिबेट के बारे में सत्य का एहसास करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि जितने भी टेलीविज़न चैनल्स हैं वो डिबेट करवाते हैं, हर समुदाय के लोगों को बुलाते हैं, जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र, इन सारों का समन्वय करके एक दंगल कराते हैं, एक मुकाबला कराते हैं। एक मल्लयुद्ध तो नहीं होता है, लेकिन वार्तालाप का युद्ध होता है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि सभी बायस होता है, प्रिजुडिस होता है, वो सभी कुएं का मेढक ही रहता है। कुछ ही ऐसे महापुरुष हैं जो कि गौतम सिद्धार्थ बुद्ध, विवेकानंद और फकीर योगी वीरेंद्र योगी के छवि के होते हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी सत्य ही बोलेंगे। घनघोर तपस्या और अध्ययन के बाद सच्चाई को समझेंगे और वो सुना ही देता हूँ। ऐसे महापुरुष निंदा न करे केनीरी, कभी किसी की निंदा नहीं करते, चुगली नहीं करते, शिकायत नहीं करते, कभी किसी के दिल को दुखाते नहीं, और उनके दिल में हमेशा रहता है ये राष्ट्रीय भजन, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान न आने रे। सहज लोक माँ सहुने बंदे निंदा न करे केनी रे, बाच काच मन निश्चल लाखे धन धन जननी तेनी रे। सम दृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जैनी मातरे, जीवा थकी असत्य ने बोले पर धन नौ जाले हाथ रे। मोह माया व्यापे नहीं जैनी दृढ़ वैराग जिन मन मान रे, मोह माया व्यापे नहीं जैनी दृढ़ वैराग जिन मन मान रे। राम नाम सु तानी लागी सकल तीरथ तीन तन मान रे। मन लोभी से कपट रहित छे काम क्रोध निवारा रे। हन नरसई तीन दर्शन करता कुल एको तीन तारे। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई धर्म का चर्चा नहीं है, ये चरित्र का चित्रण है। इसमें वो पवित्र व्यक्ति जिसे वैष्णव कहा गया है, इसमें उसका मतलब धर्म से नहीं है। वैष्णव का मतलब वाइज मैन, इनलाइटेंड महापुरुष, जिसके जिंदगी में पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। सबों की कल्याण ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, और हर जीव आत्माओं को, जो कि 8 मिलियंस की राशि है। जैसे कि आप सुना होगा 84 करोड़ जो ये आज जीवात्मा है, सबों का सम्मान करता है। ऐसे महापुरुष कहाँ मिलेंगे? मैं तो हूँ भाई, मैं हूँ, मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं ऐसा ही बनना चाहता हूँ। लेकिन जो टीवी डिबेट में आता है वो ऐसे गद्दार दुष्ट होता है कि उसकी आग उसके जवान से झरती है और वो जला देता है एक दूसरे को। उसी का शिकार हुई थी एक हिंदुस्तान की सरस्वती का वरदान, उसी का शिकार बर्दाश्त नहीं कर पाई और आज भय के वातावरण में कहीं छुप के विलीन होके रह रही है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये डिबेट में जो भी आता है ना, सत्य से बहुत दूर होता है, और जो सत्य से करीब होते हैं उनको ऐसे उधारता है, ऐसे उखाड़ता है, ऐसे कटुवानी से उसके शब्दबान मारता है कि वो परेशान होकर सत्य बोल देता है, और फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अज्ञानियों का झुंड समूह, बहुत ऐसे चैनल हैं, नाम किसी को लूंगा तो वो बुरा मान जाएंगे। मैं सब की बात कर रहा हूँ, किसी एक चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे टीवी चैनल होता है जितने भी ना, ये जो मीडिया हमारा है, ये हमारा 4th स्टेट है, प्रजातंत्र का यह स्तंभ है, चौथा खंभ है। इसे स्पष्ट शब्दों में समाचार सुनाना चाहिए और सत्य की ओर देश को, राष्ट्र को निर्माण के मार्ग पर व्याख्यान देना चाहिए। इन सारे टीवी चैनलों से निवेदन करता हूँ कि ऐसे समय निर्धारित करो जहाँ की जो अनबायस्ड हो, अनप्रेजुडिस हो, जो सत्य बोलता हो, उसका व्याख्यान सुना दो।
ऐसे महापुरुष हैं हिंदुस्तान में जो देशभक्त हैं। कल मैं एक महापुरुष की बात सुन रहा था, वो टीवी 18 चैनल से उनसे मुलाकात कर रहे थे, साक्षात्कार हो रहा था, उनको प्रश्न पूछे जा रहे थे। ऐसे राष्ट्रभक्तों को बुलाओ ना, पटेल के चरित्र वाले, स्वामी विवेकानंद के चरित्र वाले, मेरे को ही बुलाओ ना। मैं केवल सत्य बोलूंगा, जो भी बोल रहा हूं वही बोलूंगा। अगर भाई मिस्टेक त्रुटि हो जाएगी तो तुरंत क्षमा मांग लूंगा, क्योंकि सत्य में विजय थे, सत्य का विजय होता है। मैं समाचार सुनने के लिए तरफ जाता हूं, ये इतने भूखते रहते, लड़ते रहते, गाली गलौज करते रहते डिबेट वाले। अब एक रिपब्लिक भारत का मैं जिक्र करता हूं, शाम के 7 बजे और फिर 8 बजे, फिर 9 बजे, क्योंकि मैं रिपब्लिक ज्यादा सुनता हूं। अर्णब गोस्वामी एक राष्ट्रवादी सर्वप्रथम राष्ट्र है, लेकिन ये भी वही धंधा करता है। 7 बजे पूछता है भारत में ऐश्वर्या का एजेंडा में, ऐसे लोगों को बुलाता है विभिन्न दलों से, ऐसे लड़ते हैं भाई, शर्म आती है। अरे न्यूज सुना भाई। 8 बजे तो रिपब्लिक न्यूज सुनाता है, लेकिन इसको लगा कि यूक्रेन और रशिया के बारे में बात। अरे न्यूज सुनाओ, हमको सच्चा न्यूज चाहिए। और इन रिपब्लिक चैनल वालों को यह भी बताना चाहता हूं, निंदा न करे के नीरे, किसी के निंदा चुगली क्यों करते हो। ये चैनल बोलता है कसरत नहीं, भविष्यवाणी नहीं, सच्चा न्यूज। अरे जिसको जो मर्जी है करने दो ना, आजादी है ना। समझदार बन अर्णब गोस्वामी, मुझसे सीख, मूर्खों को क्षमा करना सीख। तुम्हारी दुश्मनी व्यक्तिगत है, इसीलिए तुम दूसरों की चुगली शिकायत करता है। और सबका जो निर्णय लेने वाला है वो जनार्दन है, जनता जनार्दन है। उसे मालूम है कौन क्या कर रहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माते संगो अस्त कर्मणि योगस्त कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजय सिद्धा सद्या समावस्तु यतः योगस्य उच्यते। अपना कर्म पवित्र भावना से, पवित्र विचारों से, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा त्याग के प्रवाह पर चलते हुए करो, और कभी भी किसी की चुगली शिकायत मत करो। उससे बैर बढ़ता है, द्वेष होता है, कलह होता है। हमें तो शांति चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं वा भवेत्। और अपने आप को बताओ, असदो मा सद्गमयो तमसो मा ज्योतिर्गमयो मृत्यु मा मृतम गम्यो। खुद को सुधार लो मेरे भाई, जितने भी टीवी चैनल वाले हैं। अर्णब तो मेरा दोस्त है, इसलिए उसका उदाहरण है। अरे कोई एब्सोल्युटली राइट नहीं हो सकता अर्णब गोस्वामी। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात नौ बुरियात सत्यम अप्रियम। मारा पीटा घसीट के ले गया, जेल में डाला इसको उद्धव ने। वो संसार का सबसे कुकर्मी उद्धव और उसकी पार्टी। अर्णब जैसे राष्ट्रभक्त को किस तरह से जुतियाया, पीटा, हाथ पैर तोड़ के बर्बाद कर दिया। इसको भी समझदारी होनी चाहिए। हमेशा अहिंसक भावना से किसी की निंदा करो, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। हाथ धो के मत पड़ जाओ किसी के, भाई जानवर का ये प्रवृत्ति है। ये प्रजातंत्र है, यहाँ हम किसी का भी दुर्गुण को व्याख्यान कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप में इतने कठोर शब्दों में तो दुश्मनी हो जाएगी ना। बच गए अर्णब गोस्वामी। और बहुत ऐसे चैनल हैं जो यही काम करते हैं। निष्पक्ष भाव से ये टीवी चैनल समाचार सुनाए और देश हित में जो कुछ भी हो वो लोगों को बताए। जनता को जागरूक करना ये फोर्थ स्टेट का मतलब होता है। जागरूक करो। मैं धन्यवाद करता हूं इंडिया टीवी को। ये बहुत हद तक जो जनता की अदालत में बुला के पूछते हैं, और जब सुबह सुबह उठता हूं मैं 4 बजे 5 बजे, तो
ये सारांश समाचार के सुनाता है। अरे समाचार हमें सुनने भाई, क्या सोचता है कुत्ते की तरह साले कुएं के मेढक को बुला के भो 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 भोंकता है। नफरत इतनी तेज है कि आग लगा देता है, एक दूसरे को जला देता है और भड़का दे ऐसे देता है कि सच बोल दो तो गर्दन काटने की बात करता है। कई बार बोला हूं बंद करो ये टीवी डिबेट, अच्छे वार्ता उसमें प्रवृत्त करो तो सत्य से जुड़ा हो। अरे कौन है ईमानदार, बोल कौन है भगत सिंह, कौन है सुभाष बोस, कौन है चंद्रशेखर आजाद, कौन है फकीर योगी, वीरेंद्र योगी, बुद्ध और विवेकानंद जो सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलता है। सत्य ही हमारा जीवन है हमारे दोस्त अटल बिहारी वाजपेयी और उनके पद चिन्हों पर चलने वाले महापुरुषों का प्रादुर्भाव हो रहा है। ये लोग मर जाएंगे लेकिन न देश की एकता अखंडता न देश की जनता के खिलाफ एक कदम उठाएंगे। इन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना ही हमारा उत्तरदायित्व होता है। इसीलिए डिबेट बंद कर सत्य का एहसास करा। महापुरुषों के चित्र से इन गद्दारों को, इन झूठे लफंगे लुच्चों को, सत्ता के लोभी लालची को, लल्लू उल्लू कुल्लू हजारों को गिन लो। गिनाता हूं, लल्लू का वंश, मुलायम का वंश, ममता का वंश, एक और गद्दार आ गया आम आदमी पार्टी। इतना भ्रष्ट, इसके पार्टी में जितना भी बदमाश लुच्चा लफंगा चोर उचक्का था सब मिल गया। दिन रात झूठ बोलता है मैं भगत सिंह की औलाद हूं। महापुरुष भगत सिंह की भी नस्ल को खराब करने की कोशिश करता है। अरे सत्यवादी हरिश्चंद्र वन, देश भारत माता हमारी जननी है, माँ भी हमारी भारत माता की कोख में पली और आने वाली पूरी संतान भारत की। जाति धर्म मजहब क्षेत्र से उठ के केवल हम भारतीय हैं, ये विचार पैदा करना। तरह तरह के वेश, तरह तरह के पोशाक, यह अज्ञानता का घनघोर अंधकार है। सत्य तो है कि तू इंसान है, सत्य तो यह है कि तुम भारतीय है। क्यों तरह तरह के नाटक करता है? कोई कुछ दिखता है, कोई कुछ दिखता है, कोई कुछ दिखता है। और बाहरी जो दिखावा है ना, वो आंतरिक जहर का प्रतीक है। सत्य एक होता है, मनुष्य है। एनाटॉमी पढ़ लो, सबका एक ही है। लेकिन तुम्हारे सोच तुमने किसी से उधार लिया है। कभी अपने मस्तिष्क के तराजू पर तौल के नहीं देखा कि वो क्या कहा। अंधा चकाचौंध का मारा उसी के रास्ते पर चलता है और इसीलिए विनाश हो रहा है। और विनाशकारी शक्ति केवल हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे विश्व में है। अहंकार, घृणा, नफरत, नाराजगी, द्वेष विश्व युद्ध तृतीय की तरफ हमें खींच रहा है। पुतिन जैसा महापुरुष रावण और दुर्योधन की भूमिका अदा कर रहा है और जो बाइडेन जैसे युधिष्ठिर महाराज भी समझते नहीं है कि शांति ही हम सबों के हित में है। कल मैंने जो बाइडेन साहब को देखा था, महापुरुष है भाई। मोदी से जब मिल रहे थे, करुणा में है बाइडेन भाई। मोदी को इतना प्यार से देख रहे थे, चेहरे पर मुस्कान थी और मोदी का पीठ चला रहे थे। बेटा कुछ कर, लड़ाई बंद कर दे। जो बाइडेन साहब, धन्यवाद, आप महापुरुष हैं।